ट्रंप का बयान, जिंदा हैं या फिर मर गए। परंतु खamenei कुछ दिन बाद क्या करते हैं, ईरान को एक संदेश लिखते हैं जिससे कि ये स्पष्ट होने लगता है कि खamenei जो कि जिंदा है। परंतु क्या ये सच है कि खamenei जिंदा है या फिर ये अफवाह है, तो आगे जानेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। मोजतोबा जो कि खamenei थैंक्स ईरान फॉर सपोर्ट डे आफ्टर ट्रम्प्स वी डोंट नाउ इफ ही इज लिविंग क्लेम्स। वहीं पर पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसमें जो कि कहा गया है कि 28 फरवरी 2026 को ईरान में मतलब बड़ा हमला होता है और उसमें जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अली खamenei की मौत हो जाती। फिर उनके बेटे जो कि मोजतोबा खamenei एक नए सुप्रीम लीडर बनते हैं। फिर इन्हीं को जो कि कहा जा रहा है कि मतलब जो खamenei है कि ये जिंदा है। वहीं पर ट्रंप ने ऐसे बयान दिए कि यूएस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या फिर नहीं है। यह बयान कुछ मतलब लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से ना दिखने के कारण और भी ज़्यादा मतलब है एक तरीके से पॉपुलर होने लगा और ये जो बयान है ये सामने आने लगा लोगों को और लोगों को लगने लगा कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं पर खamenei की स्थिति की बात करें तो कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ संदेश लिख रहे थे। परंतु संदेश पर व्यक्तियों को भरोसा कैसे हो जाए कि वो व्यक्ति जिंदा है। और कुछ रिपोर्टों में जो कि स्ट्राइक जो कि घायल बताया गया कि मतलब वो घायल हैं और इस वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो कि स्थितियों को खamenei की स्थितियों को बताया जा रहा था। वहीं इराक को धन्यवाद एक तरीके से इन्होंने क्यों दिया, तो खamenei ने इराक को जो कि उनके लोगों और उनके धार्मिक जो नेता हैं उन्हें धन्यवाद दिया। कारण ये था कि ईरान पर हमले के खिलाफ उन्होंने समर्थन किया था। मतलब ये है कि उन्होंने ईरान का साथ दिया था और जो उनके ऊपर हमले कर रहे थे यूएसए इजराइल, तो उनके खिलाफ उन्होंने समर्थन मतलब है प्रदर्शन किया। वहीं पर संदेश कैसे आया, तो संदेश लिखित रूप से जारी हुआ था, सार्वजनिक रूप से खुद नहीं बोले और सिर्फ एक संदेश जो कि जारी किया। इससे उनकी हालत पर संदेह और भी ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मतलब संदेश ही लिख करके आ रहा था और वो मतलब सार्वजनिक तौर से नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस स्थिति में जो कि लोगों को शक होने लगा। इराक की भूमिका क्या है, इराक के जो शिया नेता और जो मतलब संगठन है वहाँ के ये लोग ईरान को समर्थन करते थे। मिडिल ईस्ट में जो कि शिया एक्सिस मजबूत किया और एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ जो कि क्षेत्रीय एकजुटता बनाए रखे। तो इस वजह से इस चीज़ को देखते हुए कि जो खamenei है उन्होंने क्या किया है कि इराक को धन्यवाद किया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव जो कि बहुत ज़्यादा है। यूएसए ने सैनिक भेजे हैं और युद्ध के बढ़ने की आशंका भी हो रही है। अगर हम बात करें यूएसए ईरान के तनाव की, तो दोनों के बीच में तनाव आज भी जारी है और जो कि यूएसए सेना भी भेज रहा है और युद्ध जो कि बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अनिश्चितता की बात करें तो खamenei की हालत स्पष्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक संदेश आ रहा और कहा गया है स्ट्राइक में जो कि वो घायल भी हुए हैं। कोई वीडियो लाइव प्रूफ ये भी सब नहीं दिखाया जा रहा है। इससे अफवाहें और जियोपॉलिटिकल जो कि तनाव और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा। लोग जो कि अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई और बहुत जगहों पर तनाव भी बनता चला जा रहा क्योंकि एक वो सुप्रीम लीडर थे और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर ईरान में बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। रणनीतिक महत्व की बात करें तो इराक ईरान का महत्वपूर्ण सहयोग जो कि बनता चला जा रहा है और मिडिल ईस्ट और जो कि इन्फ्लुएंस बनने की प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक तरीके से मिडिल ईस्ट में लोग अस्थायी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए शक्ति संतुलन किया जा रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप उसे कहते हैं जैसे कि बहुत छोटे छोटे संगठन होते हैं और किसी देश के खिलाफ युद्ध करना, ये सारे कार्य, तो ये भी संतुलित एक तरीके से शक्ति संतुलित कर रहे हैं। वहीं पर वैश्विक प्रभाव की बात करें तो तेल कीमतों में उछाल हो सकती है, युद्ध का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है और कई देश जो कि मध्यस्थ में लगे हैं कि ये जो कि युद्ध हो रहा है ये बिल्कुल भी ना हो। वहीं पर विश्लेषण की बात करें तो ट्रंप का बयान जो कि दबाव बनने की रणनीति है, वही खamenei का संदेश हम जिंदा हैं या सक्रिय दिखाने की कोशिश है। दोनों पक्ष जो कि फिजियोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं एक दूसरे से। वहीं पर मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो खamenei की स्थिति अभी भी रहस्य है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो लिखित संदेश भेज रहे हैं और इराक ईरान के संबंध और ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहा है। यूएसए ईरान संघर्ष और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है।
वहीं पर संभावित भविष्य की बात करें तो शांति वार्ता या बड़ा युद्ध जो कि ये बन सकता है। अगर शांति वार्ता होती है तो ये युद्ध जो कि रुक सकता है, वरना फिर ये बड़ा युद्ध बन सकता है। वहीं क्षेत्रीय गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और मिडिल ईस्ट में जो कि इंस्टेबिलिटी जो कि जारी हो सकता है, मतलब एक तरीके से अस्थायीपन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये भविष्य में ऐसी मतलब घटनाएं हो सकती हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।